डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। बहुत ज़्यादा आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। आज हम कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 8.2 है ना, त्रिकोणमिति के परिचय में से है। इसका आप विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका अध्ययन करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स वैसे मैंने पहली फर्स्ट क्लास में बताए थे बेसिक्स, है ना। लेकिन बेसिक्स में इसकी एक सारणी आती है, कुछ एक सारणी है और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो भी देखेंगे, है ना। तो पहले सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी। इस तरह से एक लाइन खींच लो, यहाँ खींच लेते हैं, छोटी सी जगह में बना देता हूँ ना, ढंग से देख लेना। और इस सारणी को आप याद ही कर लेना, ज़रूरी है। ये त्रिकोणमिति का बेस है ये, इसके बिना त्रिकोणमिति कुछ है ही नहीं, है ना। ये साइन कॉस टैन, है ना, साइन टैन कोट सेक और कोसेक। ये है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। और ये आपका हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। लाइंस खींच लीजिए। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, आएगा नहीं तो ये कोस यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ साइन, ठीक है। अब खींच लेते हैं लाइन। ठीक है, तो देखो, वैसे साइन मैंने पहले भी बता रखी है, लेकिन और बता देता हूँ। साइन 0 का मान होता है 0। इसका होता है 1/2, इसका अंडर रूट 1/2, है ना। इसका अंडर रूट 3/2 होता है। इसका 1 होता है, इसका उल्टा लिख देंगे, कोस का अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। टेन का होता है टेन, देखो, टेन 0 का मान 0, 1/√3, 1/3, है ना। और इसका होता है अनंत, उल्टा लिख देंगे, √3, 1/√3 और ये 0। सेक होता है कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएंगे, √2 हो जाएगा और ये इसका 0 का हो जाएगा अनंत, ठीक है। इसका उल्टा इसको लिख देंगे, 2/2, 2/3 और 1। ये सारणी है। ये सारणी इस चैप्टर में 8.2 में तो ये सारी की सारी काम आपके आने वाली ही है, तो ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, है ना। तो ढंग से याद कर लो एक बार। तो देखो, इस टेबल को आप याद कर लेना, है ना। बनाना भी मैं सिखा दूंगा बनाना किसी दिन, है ना। लेकिन बनाने से कोई मतलब नहीं है, आपको ये याद ही होनी चाहिए, है ना। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान लिखिए, है ना। मान लिखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। लिखिए नहीं, निकालिए है यहाँ पर, है ना। निकालिए, है ना। निम्नलिखित के मान निकालिए। अब देखो, साइन 60, हल लगा लो। साइन 60 का मान क्या होता है, पहले वो पता करो।
साइन 60 होता है √3/2। उधर देख लो सारणी में, है ना, बीच में देखो कुछ भी नहीं है, यानी कि जब कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि गुणा है वहाँ पर, है ना, मल्टीपल है। देखो कोस 60 क्या होता है, कोस साइन 60 का मान ही कोस 30 का होता है, देख लो। तो √3/2 ये भी आ गया। अब देखो बीच में यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। आगे है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 लिख दो, है ना। फिर गुणे है, देखो बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा है बीच में। फिर कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है साइन 30 का मान ही कोस 60 का मान होता है 1/2। ये आ गया। देखो गुणा कर दो, है ना। जब √3 को √3 से गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, यानी कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। अंडर कैंसिल आउट हो जाता है, अंडर से अंडर को करते हैं तो। अब 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएंगे 4, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे है प्लस लगा देंगे। अब देखो ऊपर 1 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 2 है, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएंगे। देखो ये आ गया सामने, क्या आ गया 3/4 प्लस 1/4। तो क्या यहाँ पर क्या करेंगे, अब लघुत्तम ले लेंगे, है ना। 4 आ गया लघुत्तम, 4 का भाग इस 4 में देंगे तो एक बार जाएगा, और जब इस 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 3। कितने आ जाएंगे 3। प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, इस 4 का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, और जब इससे गुणा करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा। यानी कि ऊपर कितने हो गए 4 और नीचे भी कितने हो गए 4। 4 से 4 को काट देंगे तो एक बार कटेगा। हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सभी के मान लिख लो। पहले तो 2 है, फिर कह रहा है tan स्क्वायर 45, यानी कि tan 45 का मान हमें ध्यान करना है। तो वो क्या आता है 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। प्लस कह रहा है कि कोस स्क्वायर 30, कोस क्या होता है 1/2, सॉरी कोस स्क्वायर 1/2 नहीं होता, कोस होता है कोस साइन 30 का मान, साइन 60 का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर 30 का मान। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोस 30 का मान भी यही होता है। माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान, है ना, साइन 60 का मान √3/2, और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 2 हो गया इंटू 1, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, माइनस ये 3/4 हो जाएगा, हो गया, ठीक है, हो गया ये, है ना। अब 3/4 माइनस है, काट देंगे तो 2। इसका आंसर क्या निकल के आ गया 2, है ना। 3/4 एक प्लस का एक माइनस का था, दोनों को काट दिया, 2 से गुणा करा, इस इधर ये तो कट गए दोनों, 2 × 1 बराबर कितना आ गया 2 आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। पहले का तीसरा है, हल लगा कर करेंगे। कोस 45 क्या होता है, देखो 1/√2, वहाँ देख लो 1/√2 बट्टे सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, 2/√3। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 होता है 2, हो गया। इसके नीचे 1 रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखो क्या हो गया 1/√2 आ गया, ठीक है। इसका लघुत्तम क्या लेंगे, इधर 1 है, इधर √3 है, तो √3 क्या ले लेंगे हम लघुत्तम ले लेंगे, इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएंगे, है ना। इधर क्या होगा, इसमें 1 का भाग लगाएंगे तो √3 बार जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएंगे 2 √3, है ना। यहाँ देखो ये ऊपर वाला तो इसी कैसे लिख दिया
अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में दिए तो एक बार गया, 1 को 2 से गुणा करे तो 2 आ गया, प्लस इस अंडर रूट 3 इस एक में अंडर रूट 3 में 1 का भाग देंगे तो अंडर रूट 3 बार जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। देखो अंडर रूट 2/3 है, 1/2 है, तो अंडर रूट 1/2 है ना। अब ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पर भाग में था, ये है ना, ऐसे लिख लो 1 अंडर रूट 1/2 है ना। अब जब ये इधर भाग में था, इधर गुणे में जब ले भेज देंगे इसको ऊपर तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। 3 अंडर रूट 3 ऊपर चले जाएंगे, 2 + 2 अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, इस तरह से प्लस 2 अंडर रूट 3 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखो इसको गुणा कर देंगे, ऊपर वाले को गुणा कर देंगे 1 से, अंडर रूट 3 आ गया। जब ये अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 आ गया, है ना। अब अंडर रूट 2 को 2 + 2 अंडर रूट 3 से गुणा करना है ना। तो इस अंडर रूट 3 को इन दोनों से बीच में देखो प्लस है, तो पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे गुणा, है ना। यही तो गुणे का नियम है ना। तो देखो पहले 2 से कर देंगे अंडर रूट 3 को, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस है बीच में, प्लस लगा दो। ठीक है, अब इस अंडर रूट 2 को 2 अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, तो 2 अंडर रूट 3 से जब गुणा करेंगे तो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा और आ जाएगा 6। क्या आ गया? 6, यानी कि अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 6 ये आ गया। अब इसका आगे कैसे हल करेंगे, देखो इसको, है ना। इसको आगे कैसे हल करेंगे, यहाँ कर लो, देखो हल। हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 6 ये आ गया अपने पास, है ना। अब इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब है कि ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा कर देंगे, है ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही। लेकिन बीच में जो प्लस का साइन है इसकी जगह बीच में हम क्या लगा देंगे, अब माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, है ना। यहाँ नीचे कर लो, देखो अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 6। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, अब माइनस लिख देंगे इस प्लस की जगह, 2 अंडर रूट 6 अपॉन, यहाँ पर गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 2 माइनस के 2 अंडर रूट 6। इस तरह से परिमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे साइन बदल कर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो a + b, है ना, a + b और a - b, देखो a + b, है ना, a - b बन रहा ना। देखो 2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 6, है ना, 2 अंडर रूट 2 माइनस a + b बराबर क्या होता है, a + b ब्रैकेट a - b, ये होता है a² - b², है ना। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, बीजीय व्यंजकों में पढ़ा होगा ये कि a + b, है ना, a + b a - b बराबर किसके होता है, a² - b² के। ये सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, है ना। इस सर्वसमीका को काम में लेंगे नीचे, ऊपर वाले को तो गुणा कर देंगे। देखो अंडर रूट 3 को कर देंगे पहले 2 अंडर रूट 2 से, तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 ये बन जाएगा, माइनस इसका इससे फिर इससे कर देंगे तो 2 6 18, 2 अंडर रूट 18 ये ऊपर वाले को तो गुणा कर दिए, और नीचे वाले को देखो a + b a - b a² - b², तो ये a है और ये b है, तो क्या कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर कर देंगे, 2 कर देंगे, अब माइनस का साइन बीच में, b क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 6, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ठीक है ना। क्या हो गया, आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे क्या यहाँ तक की, देखो समझ लो एक बार और मैं बता देता हूँ। ऊपर वाले को तो गुणा कर दिया, नीचे वाले को a + b a - b बराबर होता है a² - b², इस फॉर्म में हमने इसे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो आगे क्या करना है,
2 √6 माइनस 2 √18 अपॉन में क्या करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे पहले इसका, तो 4 हो जाएंगे। अब ये √2 को जब √2 से गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, तो आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ क्या आ गया अब 2, यहाँ क्या आ गया 2 माइनस √2 को क्या करेंगे तो 4 आ जाएंगे, और √6 से √6 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो है ना, अब क्या होगा आगे, देखो √6 माइनस 2 √18, नीचे इसको इससे गुणा कर दिया तो कितने हो गए 8, माइनस ये कितने हो गए 24, कितने हो गए 24, देखो आगे 24 है ना। अब देखो आगे ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब देखो आगे क्या करेंगे, बराबर लगा लो है ना। अब देखो 2 √6 माइनस इस √18 को इस प्रकार से तोड़ो, देखो किस तरह से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर वापस से क्या बन जाए √18 बन जाए। देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 इस प्रकार से तोड़ सकते हो आप, देखो है ना। ए कर दिया आपने 8 माइनस 24, ये हो ही अपना। अब देखो क्या होगा 2 √6 माइनस, अब देखो √3 इस √3 पर ध्यान दो, इस वाले पर। जब √3 है इसके ऊपर, तो ये √3 में बाहर आ जाएगा 3 है ना, 3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणे 3। अब अंडर में ये 3 तो 2 थे, √3 थे ना, इनके पूरे सारे के ऊपर ही तो अंडर है, तो ये क्या आ गया बाहर आ गया 3। तो अब अंदर क्या बच गया ओनली √2। ध्यान से समझ लो यहाँ पर देखो है ना, हमने 18 को इस प्रकार से तोड़ लिया। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 9 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 18। अभी √3 थे, तो इनमें से जब अंडर को अंडर से गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है, यानी कि ये 3 इनमें से एक 3 क्या ले लिया हमने बाहर निकाल लिया, अंडर रह गया √2। यहाँ तक समझ लो बात, फिर क्लियर है आगे है ना। अब देखो इस माइनस कर देंगे 18 इसमें से, तो माइनस के कितने आ गए 16, माइनस के कितने आ गए 16, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, देख लेता हूँ एक बार है ना। माइनस के कितने आ गए 16 आ गए। अब देखो आगे, अब देखो इनमें क्या है, अब क्या बना 2 √6 माइनस 3, और 3 से जब 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2 √2 अपॉन माइनस के 16। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, आ गई ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया है ना, तो अंदर क्या बचा √6 माइनस 3, क्योंकि 2 का इसमें भाग लग जाएगा 6 में, तो आ जाएंगे 3 √2 अपॉन कितने 16, किसके माइनस के 16। अब देखो इससे इसको काट देंगे तो कितने आ जाएंगे, देखो लास्ट में देखो इधर √6 माइनस 3 √2 अपॉन में क्या आ गया माइनस के 8। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे आगे देखो, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सारी चीज़ें जो प्लस में थी वो माइनस की हो जाएगी, माइनस में थी वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि इसमें भाग लग जाता है सभी में। तो देखो √3 बट सॉरी √3 √2 माइनस के √6 अपॉन माइनस का 8 है ना। अब देखो ये इस माइनस से ये माइनस कट गया, हमारे पास लास्ट में क्या बचता है √3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, और यही है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा लॉन्ग इसका टर्म है, लेकिन धीरे धीरे समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा है ना। कुछ भी नहीं किया हमने, जैसे जैसे करते गए। यहाँ पर थोड़ा देख लेना, यहाँ पर मैंने परिमीकरण किया था a+b a-b का फॉर्मूला लगाया था, a² - b² की सर्वसमीकरण लगाई। उसके बाद
गणित की टर्म्स लगती गई और क्वेश्चन हल हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो हल करेंगे। साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान 2√3 होता है। 2√3, ठीक है। इसके नीचे 1 रख सकते हैं। बट्टे में क्या है, सेक 30 का मान 2√3, ठीक है। प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। कोस 60 का मान 1/2 प्लस है कोट 45 का मान कितना होता है, 1। इसके नीचे भी क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अब देखो लघुत्तम लेंगे, ऊपर वाले के लिए लेंगे पहले 2√3 लघुत्तम है ना। एलसीएम लेने पर एलसीएम लेने पर, ठीक है। तो 2√3 बटे 2 का देंगे तो √3 प्लस 2√3 माइनस के 2 से 2 कट 3 से 3 कट जाएंगे, 2 और 2 4 आ जाएंगे बटे 2√3 ले लेंगे नीचे के लिए भी लघुत्तम, ठीक है। अब देखो इस 2 का भाग देंगे किस में, इस वाली ब्रैकेट पे ध्यान दो ना, मिल गया शायद। अब देखो ये √2 है, यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो ये 3 कट जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 कट जाएगा, 3 का भाग देंगे तो कट जाएंगे ना, ऊपर आ जाएंगे कितने 4 प्लस 2 से 2 कट जाएंगे, √3 आ जाएगा, एक बार जाएगा प्लस 2√3 ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब देखो इस √3 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो आगे इन दोनों को जोड़ सकते हैं तो कितने हो जाएंगे 3√3, क्योंकि 2√3 और 3√3 को जोड़ दिया माइनस के 4 अपॉन, यहाँ पर भी देखो ये दोनों जुड़ सकते हैं, यानी कि 3√3 इधर भी बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और प्लस के 4 परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे परिमेयकरण, इस वाले फॉर्म में लिख देंगे ऊपर वाले में 3 - 4 अपॉन 3√3 - 4, ठीक है। ये लिख दिया। देखो अब देखो नीचे तो a + b बराबर होता है a² - b² के, है ना, ये हो गया, ठीक है। और ऊपर देखो सेम दोनों है, यानी कि √3 - 4 √3 - 4 है, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर है, सॉरी a - b का होल स्क्वायर, माइनस है ना बीच में, a - b का होल स्क्वायर। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे a + b के होल स्क्वायर के रूप में, तो 3√3 - 4 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया, बटे इसको a + b के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, a² - b² के रूप में। तो √3 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, -4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको तो a - b के होल स्क्वायर के रूप में खोलेंगे और इसको a² - b² कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इसे करेंगे तो 9 गुणे ये 3 बार हो जाएगा, गुणा करेंगे तो, है ना, कि √ हट जाएगा, इधर 16 हो जाएंगे, ठीक है। अपॉन ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला है मेन, a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या करते हैं a² प्लस b² -2ab, तो 2 गुणे 3√3 गुणे 4, यही करते हैं, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना। देखो अब यहाँ देखो आगे ये कितने हो गए 27
9 इंटू 9 गुणे 3 बराबर कितने हो गए 27, यानी हम 27 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 27 में से 16 गए, 27 में से 16 गए तो कितने बचे 9 बचे। 27 में से 16 गए तो कितने बच गए 11। ठीक है, अब देखो 27 में से 9 गए तो कितने बचे 11 बचे। यहाँ से देखो इसको अंदर रूट ये करेंगे तो 9 गुणे 3 आ जाएगा ऊपर, और अंडर रूट हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएंगे, माइनस क्या करेंगे 2 और 2 8 हो गए, 8 और 8 थे 24 हो गए, 24 और अंदर क्या है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 लिख देंगे। अब देखो आगे क्या करेंगे 9 × 27, 9 × 27 हो गए, 27 में 16 जोड़ेंगे, 27 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 43, है ना, 43 हो गए, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3/11, ये आ गया देखो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यही हो गया आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 को 60 है, को 60 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सेक 30 कितना होता है 2 अंडर रूट 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 10 45 का स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 30 है यहाँ, है ना, प्लस कोस स्क्वायर 30, यानी अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नीचे लिख लो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 गुने 4 अंडर रूट 3 हो जाएंगे, माइनस 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 रख लो, इसके नीचे भी 1 रख लो। ठीक है, अब देखो मीन बट्टा लगाओ, 1/4 हो गया नीचे, प्लस 3/4, ये आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, देखो ये तो हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 4 प्लस 3/4, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है, ऊपर वाले के लिए 12 ले लेंगे, क्या लघुत्तम, 3 और 4 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 12, 4 का भाग देंगे 3, और 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 15, प्लस 3 का भाग देंगे इसमें तो जाएगा 4 बार, और 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 64, माइनस 1 का देंगे तो 1, और 1 से करेंगे तो 1 देंगे, 1 का देंगे 12 में तो 12 बार जाएगा, और 12 को 1 से करेंगे तो 12। अब नीचे वाले के लिए 4 लघुत्तम ले लो, 4 का 4 देंगे 1 बार जाएगा, ये आएंगे 3, इसमें 1 बार जाएगा, 1 3 से गुणा करेंगे ये आ जाएंगे। अब देखो क्या करना आगे की कहानी, 64 12 15 और 64 और 15 कितने होते हैं 79, और 79 में से करना आएंगे 12 तो बचेंगे 67, यानी ऊपर आ गए 67/12, और नीचे कितने आ गए 4/4। ठीक है, जब इनको सारे के सारे बटे भाग में गुणे में कर लेंगे, 67/4 गुणे 4/4, इससे इसको काट देंगे, कितनी बार कट गया 3 बार, आगे क्या बचा 67/12, क्योंकि इस 3 से इस 3 को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 67/12 ये आ गया आपका आंसर, 67/12। क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया 67/12। ठीक है, क्वेश्चन 2 है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि सही विकल्प चुनना है A B C D में से, और ये बताना है कि कैसे सही है ना। क्वेश्चन है आपका 210 30 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले 210
2 इंटू टेन का मान कितना है, टेन दे रखा है आपको 30, 30 होता है 1/√3, है ना। ये है अपॉन है नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 कर दिया, है ना। अब देखो 2√3 हो गया ऊपर, नीचे क्या हो गया 1 प्लस √3, ये हो गया, इसके नीचे 1 रख लो, ठीक है। अब आगे देखो 2√3 अपॉन 3 लघुत्तम ले लिया, नीचे ऊपर क्या आ गया 3 प्लस 1, यानी कि अब क्या बन गया देखो 2√3 अपॉन 4/3। जब इसको ऊपर गुणे बटे में है यानी भाग में है तो इसको गुणे में ले लेंगे इधर, तो 2√3 इंटू 3/4 गुणे में लाएंगे तो पलट जाएगी संख्याएं, ठीक है। तो ये आ गया, इसको इससे काट दो, काट दिया तो क्या बचा 3/2√3, ये बच गया ऊपर। देखो अब क्या करेंगे, अब परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे कि 2√3 ऊपर तो है 3, नीचे है 2√3 ये कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा 2√3 तो ऊपर तो हो जाएंगे 6√3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू 3, ये आ गया 4 इंटू 3। अब देखो आगे देखो क्या होता है, 6√3 हो गया, नीचे कितने हो गए 12, 6 से काट दो कितने आ गए √3/2, 2 बार कट गया ये यहाँ, ठीक है। तो आ गए आपके पास √3/2। √3/2 किसका मान होता है, इनमें देखो √3/2 किसका मान होता है, √3/2 होता है sin 60 का मान, √3/2 होता है sin 60 का मान, यानी कि पहला ऑप्शन आपका आंसर सही है। यानी √3/2 बराबर होता है क्या sin 60 डिग्री के, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 2 का दूसरा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो हल करो 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 का 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45, ये हो गया, ठीक है। 10 45 का मान होता है 1। आगे देखो 1 - 1 बटे 1 + 1 बराबर क्या हो गया 0/2। अब 0 का भाग, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, 0 ही आता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, 0 आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है ना। कब सत्य होता है, जब आपके पास ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन दे रखा है आपको, 1 मिनट चाहे भी, है ना। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको 0 डिग्री, बी में 30, 45 और 60 दे रखा है। हल तो देखो इसका कैसे हल करेंगे, हमें एक ही जगह कोई ना कोई वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि दोनों पक्ष है, यानी कि sin 2a बराबर 2 sin a के बराबर है। यानी एक ही जगह हम कोई मान रख कर देखेंगे, इन चारों में से एक एक करके रख के देखेंगे और जिसमें ये दोनों बराबर आएंगे वही होगा इसका आंसर, ठीक है। एक को बराबर करना है ना, तो पहले 0 रख के देखेंगे, sin 2 इंटू 0 डिग्री, है ना, बराबर क्या है 2 sin 0, ठीक है। अब देखो ये sin 0, 2
साइन 0 डिग्री हो गया, बराबर हो गया 2 साइन 0। अब साइन 0 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, बराबर 2 इंटू साइन 0 का मान रखेंगे 0, 2 से गुणा करेंगे तो 0, और इधर से भी गुणा करेंगे तो भी 0, यानी कि ए और बी, साइन इसका मान भी 0 आ गया और इसका भी 0 आ गया, यानी कि दोनों ए, अब ये ए रखा था, ए की जगह रखा था ना हमने 0, यानी कि ए बराबर है दोनों तरफ, ए क्या है, दोनों तरफ बराबर है, और 0 रखने पर आया तो 0 इसका क्या हो गया, आंसर, यानी कि आंसर नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है 0 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन में अगर 0 रखने पर ये दोनों बराबर नहीं आते दोनों तरफ पे, तो हम 30 रख कर देखते, 30 पे भी नहीं आते तो हम 45 देखते, 45 पे भी नहीं आता तो हम 60 रख कर देखते। अगला क्वेश्चन है 10 to 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है किसके, इनमें से किसके बराबर है वो देखना है, तो हल करेंगे। देखो 2 10 30, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 है ना, 2 10 1/√3 का 1/√3, स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं इस पर, तो इसको रहने दो। 1 माइनस √3 का क्या कर देंगे अब की बार स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो 2 √3 हो गया, नीचे क्या हो गया, नीचे इसके नीचे 1 रख सकते हैं, ठीक है, तो 1/1 माइनस 1/3, क्योंकि जब 2 √3 को √3 से करेंगे तो √3 हट जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा, देखो 2 √3, नीचे 3 क्या ले लेंगे एलसीएम, 3 में 1 का देंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 को तो 3 आ जाएंगे, माइनस 1 बार जाएगा, ये आ गया। देखो अब 2 √3 2 √3 ये आ गया। अब देखो ये भाग में है, इसको गुणे में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 √3 गुणे 3/2 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब क्या आया देखो अपने पास निकल कर, ऊपर हो गए 6, नीचे हो गए 2 √3, ये हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, देखो इसमें भाग लग रहा है अभी, तो यहाँ पर भाग लगा देंगे, तो कितना आ गया 3/√3, 3/√3, तो किसी का ही मान नहीं होता है इनमें से, तो क्या करेंगे, है ना, पूरी सारणी में ही नहीं है, तो ये चीज़ तो पूरी हमारी सारणी में ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसका देखो परिमेयकरण कर देंगे। आगे क्या कर देंगे, परिमेयकरण, यानी कि आगे कर देंगे 3/√3, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। समान संख्या को ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस √3 से देखो ये √3 काट सकते हैं, निकल काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा, तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या हो गया देखो ऊपर तो √3 हो गए, है ना, 3 √3 हो गए, और 3 को √3 से गुणा करेंगे तो नीचे कितने बन जाएंगे, 3, √ हट जाएगा। अब इस 3 को इस 3 से काट देंगे, लास्ट में हमारे पास बचेगा √3, क्या बचेगा √3, और √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है वो देखो, √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के, और tan 60 कौन सा ऑप्शन में है अपने पास, सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे अब, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है ना, तो क्या होगा, 0 डिग्री, है ना, फिर आपके ग्रेटर देन दे रखा है, फिर a + b है ना, ग्रेटर देन बराबर 90 है, a < b
हो तो ए और बी का मान लिखिए। तो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है आपको कि यदि tan a प्लस बी का मान √3 और tan a माइनस बी का बराबर किसके है 1/√3 के, 0 से बड़ा है a प्लस बी, है ना। जिस प्रकार जिस तरह ये खुलता है ना, ये खुलता है, जिधर खुलता है मुंह बड़ा होता है, इधर वाला ये वाला बड़ा होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी 0 से बड़ा है ना। पर या तो ये देखो ग्रेटर देन दे रखा है और नीचे दे रखा है बराबर, है ना, बराबर का साइन है नीचे वाला वो है, यानी 0 से तो ये दोनों बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं या फिर 90 के बराबर है। तो क्या करना है, तो देखो ए तो इस कंडीशन में ए और बी का मान निकालना है। किस कंडीशन में, जब ए बड़ा होगा बी से, और ए क्या होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए। तो हल करो, देखो कैसे, पहले शर्त 1 से करेंगे, पहले शर्त लगाओ 1, ये वाली शर्त लगाओ, यानी कि क्या कह रहा है देखो tan a प्लस बी बराबर किसके है √3 के। √3 किसका मान होता है tan 60 का, है ना। इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan को तो रहने दो, tan को तो छोड़ दो, a प्लस बी बराबर किसके है 60 के, है ना। यह आ गया समीकरण नंबर, इसको 1 दे दो, समीकरण 1। अब देखो दूसरी शर्त से, शर्त 2, ये शर्त 1 थी, अब शर्त 2 लगाओ, शर्त 2 में क्या कह रहा है कि tan a प्लस a माइनस बी बराबर है 1/√3 के, यानी कि tan a प्लस a माइनस बी बराबर किसके है 1/√3 के, और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, है ना, tan 30 डिग्री का मान। यहाँ पर भी tan कॉमन है तो tan को रहने दो, तुलना करेंगे, है ना। a माइनस बी बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, है ना, 30 मान लो। अब देखो समीकरण 1 व 2 से 2 से, है ना। तो समीकरण 1 तो क्या है a प्लस बी बराबर है आपके पास 60, और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर है 30। विलोपन विधि लगाएंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पे विलोपन विधि से क्या कर देंगे, इसको हम कल हल कर देंगे। तो देखो जब जोड़ते हैं विलोपन विधि में तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, और घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो हम इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो a और a मिलकर हो गया 2a, a माइनस a प्लस का एक माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कट गए, 2a बराबर आ गया आपके पास 90, ये दोनों जुड़कर कितने बन गए 90, है ना। तो अब देखो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, ये इधर गुण में था इधर आकर भाग में हो गया, काट दो 45 डिग्री, यानी a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखो समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था अपने पास, देखो ये था a प्लस बी बराबर था 60 के, तो a का मान रख दीजिए, समीकरण 1 से 2 में आया 45 प्लस बी बराबर 60, बी इधर रख लेंगे 60 ये हो गया, इधर जाएगा 45 तो माइनस का हो जाएगा, बराबर आएंगे आपके पास 15 डिग्री निकल कर, कितने 15, यानी बी का मान कितना आ गया 15। अब देखो बी का मान आ गया, ए का मान भी आ गया, दोनों निकल गए, है ना। अब कंडीशन क्या थी, देखो लास्ट वाली ये थी कि ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से। अब देखो हमारे पास आया क्या है ए बी, है ना। तो ए का मान था 45 और बी का मान आया है 15, यानी ये कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, b का मान आ गया 15, है ना। जब समीकरण 1 में रखा तो b का मान आ गया 15, a बड़ा होना चाहिए b से, ये कंडीशन कहती है a बड़ा होनी चाहिए b से,
तो ए आ गया 45 और बी आया हमारे पास 15, यानी ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, वो 15 डिग्री आया है। ठीक है, तो ये कंडीशन पूरी लगती है और ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया, है ना। ए आ गया आपके पास 45, ए आ गया 45, बी आ गया 15। तो आपका चौथा क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है आपके पास, यानी कारण सहित बताने की बात सत्य है कि असत्य है। पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी है, यानी कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो कैसा पता करेंगे, देखो इस साइन ए और बी की जगह हम कोई सा भी मान रख लेंगे। मान लीजिए साइन इसकी जगह 30 और इसकी जगह हमने 60 रख लिया, है ना, बरोबर देखना है करके। तो साइन 30 प्लस, है ना, साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन ए की जगह 30 रख लेंगे, गुणे में है तो गुणे में रहने दो, साइन बी की जगह हम रख लेंगे 60। अब देखो साइन बराबर कितना हो गया 90 इधर, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, है ना। और इधर देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। तो क्या आ गया, देखो 2 लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, एक बार जाएगा, 1 आएगा प्लस √3, यानी कि 1 के बराबर है क्या ये मान, नहीं है, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। आगे हल करेंगे तो भी ये कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा, है ना। 1 से ये तो 1 है और इधर है 1 प्लस √3/2, यानी कि ये पहला कथन क्या है आपका असत्य है ना, कि क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर साइन बी के बराबर नहीं है, इधर 1 है इधर कुछ और है, ठीक है। दूसरा है कि कोस में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना, कि यानी कि जब भी हम डिग्री बढ़ाएंगे, कोण बढ़ने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इधर देखो साइन में ये है साइन 0 30 45 60 और 90। देखो साइन 0 का मान 0 है, 30 का मान 1/2 है, यानी 0 से क्या है अधिक है, फिर 1/√2, ये इससे अधिक है, इसमें भाग देखेंगे ये इससे अधिक है, ये इससे अधिक है, यानी कि ये बात क्या है सत्य है। ये क्या है ऑप्शन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सत्य है, क्योंकि साइन का मान बढ़ते जा रहा है, लास्ट में 1 आता है। क्वेश्चन 3 है वृद्धि, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी थीटा के मान होने पर कोस थीटा के मान में क्या वृद्धि हो रही है, 1 है √3 है 2 है, यानी घट रहा है, वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती है, यानी कि क्या है असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान क्या बराबर होते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा बराबर है थीटा के। देखो साइन 0 का मान 0 है, लेकिन कोस का मान 1 है, इसका 1/2 है, इसका 1√3/2 है, यानी कि ये मान साइन थीटा के सभी मानों के लिए ये सत्य नहीं है, यानी ये भी क्या है असत्य कथन है आपका। असत्य है क्यों है, क्योंकि मान देखो बराबर नहीं है ना, कोस का अलग है साइन का अलग है प्रत्येक मान के लिए, ठीक है। लास्ट का है 5वां, a बराबर 0 पर कोट ए अपरिभाषित है, यानी कि कोट इस a की जगह हम 0 रख लें, है ना, तो कोट 0 का मान कितना होता है, देखो यहाँ कोट 0 का मान होता है अनंत, और अनंत को हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, यानी कि ये बात सही है, अपरिभाषित है ना, या अपरिभाषित है, ये बात क्या है सही है, यानी कि ये सत्य कथन है, ये क्या है सत्य है, यानी कि पहला आपका असत्य हुआ, दूसरा आपका सत्य हुआ, तीसरा क्वेश्चन असत्य, चौथा क्वेश्चन भी असत्य हुआ, है ना, और 5वां क्वेश्चन आपका है सत्य। तो ये चैप्टर 8.2 पूरा कंप्लीट होता है ना। धीरे धीरे क्लास को रिपीट कर देख लेना, अगर समझ में नहीं कहीं
हो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में।